अशरे का ख़ास الخاص अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐसा अमल जिसके करने से आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी। पुराने से पुराने दुख, अल्लाम, मसाइब अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल उनका ख़ात्मा होगा। और इस कदर ये पुरतासीर अमल है, ये तीसरे अशरे की दुआ भी है। आप इसको करके देखें, फिर इसकी बरक़ात देखें किस कदर आपको नसीब होती हैं और इस कदर आपको इसकी बरक़ात नसीब होंगी। पुराने से पुराने अरसे दराज से साल से मुश्किलात का शिकार थे, अल्लाह के फजल व करम से चंद रोज़ के अंदर, चंद लम्हों के अंदर, चंद मिनटों और सेकंडों के अंदर मुश्किलात हल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल बताने से पहले तीसरे अशरे की फ़जीलत समाअत कर लें। तीसरे अशरे की बहुत बड़ी फ़जीलत है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि एक मज़दूर सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता है, अगर उसको शाम को मज़दूरी ना मिले तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। ये अल्लाह का मेहमान है जो यकम रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक आप रोज़ा रखते हैं। आखिरी जो अशरा है इसके अंदर आपको उसकी मेहनत, उसका फल और उसकी मज़दूरी मिलनी होती है। लेकिन अफसोस दर अफसोस हमें मज़दूरी लेने की बजाय हम इन चीज़ों से महरूम होते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। पहले आशरे के अंदर और जुनून होता है, जज्बा होता है नमाज़ पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, तिलावत करने का, तरावी पढ़ने का, सारे मामलात। जैसे जैसे अशरा गुज़रता है दूसरे अशरे के अंदर वो हमारा जज्बा कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे तीसरा अशरा आता है हम शॉपिंग के अंदर और सैर व तफरीह के अंदर, इफ्तार पार्टी के अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हो जाती हैं। जबकि आखिरी जो अशरा है वो इस कदर अज़ीम है, आला है कि जिसके मुताल्लिक़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी मुबारका हुजूर ने कभी एतकाफ़ नहीं छोड़ा। आखिरी अशरे का तो एतकाफ़ ज़रूर फरमाया है और ख़ुद भी फरमाया है और दूसरों को भी, अपने अहल व अयाल को, अपने सहाबा को भी इसकी तलकीन फरमाई है। और ख़ास तौर जब आखिरी अशरा स्टार्ट होता तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताक रातों के अंदर ख़ुद भी बेदार होते, जागते, इबादत करते, अपने अहल व अयाल को भी जगाते और जगा कर इबादत की तरफ मुतवज्जे करते, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते। वो अशरा जब आता है हम लोग पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। अब मजदूरी दे लेने का वक़्त जब आ रहा है हम पीछे हट रहे हैं। अगर मजदूरी लेने की क़ुव्वत, ताकत पैदा करनी है तो आखिरी अशरे के एक एक लम्हे की कदर करनी है। ताक रातों के अंदर बेदार हो के जाग के अल्लाह की इबादत करनी है। लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है, वो लैलतुल क़द्र जो 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है। आप कितनी एक लम्हे की इबादत किसी मोमिन को नसीब हो जाए तो उसको क्या चाहिए। और तीसरे अशरे की दुआ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पुराने से पुरानी पहाड़ों से भी बढ़कर मुश्किलात हैं, तंगदस्ती है, मसाइब है, अल्लाम है, बीमारियों ने गढ़ बना रखा है और इसी तरह किसी काम के अंदर आप कामयाब नहीं हो रहे तो अल्लाह के फजल व करम से ये दुआया कलिमात चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ने हैं। वो दुआया कलिमात 2 पढ़ने हैं। पहले नंबर, ताक रातों के अंदर कम अज़ कम एक तस्बीह सूरह कद्र की ज़रूर पढ़नी है। 21, 23, 25, 27 और 29 5 रातें हैं। इसके अंदर आप जब करेंगे तो उससे क्या होगा हज़रत, अल्लाह के फजल व करम से अगर आपने इबादत भी की, सूरत कद्र की भी तिलावत की कसरत के साथ, तो हो सकता है आपका नसीब खुल जाए, आपकी किस्मत जाग जाए, आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। फरमाया जिसको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए वो इस कदर मुक़द्दस और मुबारक है, अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। और दूसरा अमल, आपने ताक रातों में ये सूरतुल क़द्र की तिलावत करनी है, लेकिन आपने उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ मेरे अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से महफूज फरमा, ऐ मेरे अल्लाह जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। जहन्नम की आग से मैं पनाह मांगता हूँ। किस कदर ये अजीम कलिमात हैं,
اس کو کرنے سے تمام کی تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔